हेलो हेलो, माय नेम इज़ प्रिया। और मैं इस अकाउंट मेरी आईडी पे बहुत टाइम से इनएक्टिव थी क्योंकि मैंने सोचा कि क्या ही करूँगी वीडियो बना के। पर अब मुझे लग रहा है कि शायद बना लेती हूँ। आई डोंट नो, शायद ये मेरे प्रोग्रेस में हेल्प करेगा। एनीवेज़, तो आज है 15th ऑफ फरवरी और आज था मेरा आरटीएस का टेस्ट, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं दिया क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, सॉल्व मैं कर पाऊँगी या नहीं, अगर कम मार्क्स आए तो क्या होगा, अगर अगर मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई। मुझे मुझे फोमो हो रहा था, तो मैंने दिया ही नहीं। मैं जाती हूँ ऑफ़लाइन टेस्ट देने के लिए, पर उसमें भी मेरा सही से नहीं हो पाता क्योंकि वही मैं पढ़ना चाहती हूँ पर होता नहीं है मुझसे। तो मैंने सोचा कि डॉक्यूमेंट करूँगी वगैरह। तो मैं बताती हूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या किया है। हाँ, मुझे पता है 2 ढाई महीने ही बचे हैं नीट के लिए, लेकिन स्टिल आई वॉन्ट टू डू माई बेस्ट। सिली साउंड कर रहा होगा कि इस टाइम पे 2 महीने में क्या हो पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करना चाहती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। तो इधर मैंने बनाया था ये वाला, लेकिन ये वाला चार्ट मेरे पास है, लास्ट ईयर से है, लेकिन मैंने सिर्फ लेक्चर्स किए हैं, पर ना कोई डीपीपी किया, ना कोई शॉर्ट किया। शॉर्ट नोट्स भी कोई नहीं बनाए, ना ज़ूलॉजी का, ना बॉटनी का, ना ही फिज़िक्स केमिस्ट्री का, कुछ भी नहीं। फ़िज़िक्स का तो 11th वाले में कुछ किया ही नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर की उम्मीद से मैंने किया था। वर्क एनर्जी एंड पावर किया हुआ था, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स किया था मैंने, ग्रेविटेशन भी किया था, सॉलिड्स भी किया था, ऑसिलेशन एंड वेव्स भी किया था। और लास्ट ईयर के यकीन बैच से मैंने ये सारे किए हुए थे, मोशन इन प्लेन, लॉस ऑफ मोशन तक। पर मुझे लग रहा था कि हो गया है मेरा, लेकिन वो बस मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था। तो मैंने रिवाइज़ नहीं किया और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। बेसिक मैथ्स तक भी मुझे नहीं आता, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये जो रोटेशनल मोशन है और ग्रेविटेशन, ये सब जो है ये भी मैंने किया हुआ है, यकीन है बैच मेरे पास, उससे ही मैंने किया था। पर अब क्योंकि इसका रिवीजन नहीं किया, तो मुझे लग रहा है कि इसका भी मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा लग रहा है मुझे। पर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा। और फिर 12th का तो मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया था, पर फिर भी लाइव करने के चक्कर में ऑल्टरनेटिंग और ईएमआई मैंने कर लिया है। पर रे ऑप्टिक्स का कर रही थी, लेक्चर 3 तक मैंने किया था शायद। उसके बाद से फिर उसका भी बैकलॉग बन गया, और डुअल नेचर से तो सर रिकॉर्डेड डाल रहे थे वीडियोस, उसका, हाँ, उसका भी बैकलॉग हो गया। पता नहीं मैं क्या करूँगी। और फिर केमिस्ट्री का, ये फिज़िकल केमिस्ट्री का तो सारे ही बैकलॉग है, क्योंकि पता नहीं मैं क्या कर रही थी। बैच जब लिया था तब रिसेंटली ये केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने किया है, पर इसका भी मैंने रिवीजन नहीं किया। हाँ, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, मुझे पता है, लेकिन रिवाइज़ नहीं किया मैंने। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी मैंने किया था, पर रिवाइज़ नहीं किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी किया था, एमीन से मेरा बैकलॉग हो गया है। ये चैप्टर छोटे छोटे हैं, पर हाँ, ये हो जाएगा। लेकिन इन सब के भी मैंने रिवीजन नहीं किए हैं, IUPAC से नेमिंग तक। हाँ, मुझे लगता था कि हो जाएगा, मुझे आता है, लेकिन जब मैं क्वेश्चंस करने बैठती हूँ मुझे डर लगता है, और पता नहीं मैं नहीं कर पाती। तो पता नहीं यार, ना डीपीपी किए हैं, ना शॉर्ट नोट्स किए हैं, सारे के सारे खाली है। पता नहीं मैं स्पीचलेस क्यों हो जाती हूँ बीच बीच में। मुझे पता है मैं गलती कर रही हूँ, पर नहीं रही, पर हो जाएगा शायद, मुझे लगता है। लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा कम है। मुझे लगा कि सारा तो मुझे लग ही रहा है। मुझे लगा कि शायद
अगर मैं ऐसे डॉक्यूमेंट करूँगी तो शायद कहीं न कहीं रहेगा कि मुझे आप सभी को बताना है, मेरा ये हुआ, मैंने आज ये किया, वो किया, तो शायद कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे भी 1 मार्च से फुल सिलेबस का टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। दिख रहा है मेरा फुल सिलेबस हुआ नहीं है। और बायोलॉजी से तो 360 मार्क्स शायद नहीं आएगा मेरा, क्योंकि पता नहीं यार। पर मैं कोशिश करूँगी, जितने मेरे चैप्टर्स हो गए हैं ऑलरेडी, ये इन चैप्टर्स के रिविज़न कर लूँगी। सबसे पहले तो बायोलॉजी का ही कर लूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली 360 मार्क्स आ रहे हैं यार। उसके बाद जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये सबसे पहले करना है। फिर जो चैप्टर छूट गए हैं, इन सब के नोट्स हैं मेरे पास, तो मैं यूट्यूब से एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख लूँगी विपिन सर के या समाप्ति मैम के, और वहाँ से कर लूँगी। तो शायद कम टाइम में हो जाएगा। रिवीजन करना है बस, तो रिवीजन करके डीपीपी लगा लूँगी। और शॉर्ट नोट्स तो शायद बायोलॉजी में ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पर फिर भी कोशिश करूँगी। एनसीईआरटी रीडिंग तो ऑब्वियसली करना ही है, टेस्ट देने हैं, और मैं बताऊँगी कि मैं कितना कर पाई हूँ इन सब में से। इसी चार्ट से मैं दिखाऊँगी आपको। एंड देन केमिस्ट्री का ये सारा है। फिज़िकल केमिस्ट्री का करना है, इसको मैं करूँगी, पर थोड़े टाइम के बाद। सबसे पहले तो जो लाइव चल रहा है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का थोड़ा सा बैकलॉग है। पी ब्लॉक का लाइव चल रहा है, इसका मेरा आज मैंने हाफ़ किया था और एक बचा हुआ है, आई मीन 1.5 बचा हुआ है लेक्चर, तो इसका आज कर लूँगी और कल सुबह तक कर लूँगी। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का करना है। फिर फ़िज़िक्स का सबसे पहले रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मुझे ये चैप्टर बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये लेंथी है और एमआर सर थोड़ा सा स्लोली पढ़ाते हैं, पर कोई बात नहीं, उनसे पढ़ लूँगी। पर प्रॉब्लम ये है कि टेस्ट का सिलेबस और मेरा जो पढ़ने का सिलेबस है, डेली का जो भी मैं बनाती हूँ, वो मैच नहीं कर पाता। तो कुछ तो करना पड़ेगा, मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में जो भी हो पाएगा मुझसे। और दैट्स इट। ओके, बाय।